आपसे सवाल है, ईशान किशन को आउट किया जेरार्ड इरास्मस ने। ईशान किशन बड़ा प्लेयर है महाराज, हाँ ठीक है। जेरार्ड ने उसके बाद आउट किया तिलक वर्मा को, हमारा टेम्परामेंट वाला प्लेयर है, 2 विकेट, ठीक है। तीसरा विकेट जो उसने आउट किया हार्दिक पांड्या को, 3 विकेट किया। तीनों बड़े प्लेयर हैं। चौथा एक उनके खाते में रनआउट भी जाएगा जो उनका था। 5वां उन्होंने अक्षर पटेल को बोल्ड मारा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, 4 विकेट उनके खाते में आज बॉलिंग से, और उसका एक्शन उस्मान तारिक का है। दिल्ली का ये विकेट पाटा है, पाटा नहीं तो पाटे से थोड़ा कम है। पर आप मुझे बताओ, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है, बैटिंग हमारी ऊपर नीचे हो रही है, चलता है, बट इस एक्शन वाले ने जो तकलीफ आज दी है, 4 विकेटें दी है, ये मुझे उस श्रीलंका की विकेट कोलंबो के लिए डरा रहा है। मैं साफ बोलूं आपको, एक चीज ये है ना कि जो माहौल बना हुआ है तारिक का, उस्मान तारिक का, वो ऐसे नहीं है, उसने विकेटें भी ली है, खाली माहौल नहीं है। तो अगर आपका वो बन गया कि आपके बल्लेबाजों का माइंडसेट जो गया, अगर उसमें वो चीज गई, तो फिर आपके बल्लेबाज आज की तरह स्ट्रगल करते हुए देखेंगे। और भाई हम 2 कॉपी कह रहे हैं ना, इसको ओरिजिनल नहीं है उस्मान तारिक का ये। तो 2 कॉपी अगर आपको इतना तंग कर दे रहा है कि 4 ओवर में 20 रन देके 4 विकेट ले रहा है, जो कुछ गेंदे मार रहा है स्लिंगी, ठीक है, उसने 4 विकेटें गिला दी हैं आपकी, तो वो बंदा आके क्या कर जाएगा। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि इंडिया के जो बैटर है वो अच्छा खेलेंगे उस्मान तारिक को, बट आज जो बैटिंग हमने देखी है ना भाई, डाउट हो रहा है, कुछ भी कर सकता है वो बंदा। नहीं तो स्पिन, और वो तो थोड़ा और पॉज वॉज लेके और मारता है स्पिन। वैसे मतलब उस्मान तारिक तो एक है ही, स्पिन थोड़ा सा आपका स्पिन जो है वो है प्रॉब्लम। अब ये सिर्फ एक फॉर्मेट की कहानी नहीं है कि T20 में आपका वनडे क्रिकेट देख लो उठाकर, वनडे में भी आप स्पिनरों के सामने फंस गए थे, और उससे पहले टेस्ट क्रिकेट की तो यार बात ही नहीं करना चाहते, मूड ही खराब हो जाएगा। लेकिन यार अगर आपके, मैं रिंकू सिंह पे पर्टिकुलर आ जाता हूं। रिंकू सिंह का ये गेम है कि रिंकू सिंह एक फिनिशर के तौर पर जाने जाते हैं, पर स्टिल किसी दिन सिचुएशन आ सकती है कि आपको 14 ओवर में बैटिंग करने जाना पड़े, तो आप ये नहीं हो सकता कि आप 15 बॉल खेलकर 6 रन और फिर आकर के 15 बॉल का वेट करो कि मैं तब मारूंगा और उससे पहले ही आउट हो जाओ। दूसरी चीज, अक्षर पटेल के साथ हमने देखा था इंडियन क्रिकेट ने एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि अक्षर पटेल को ऊपर भेज देंगे, वो गेम चला देंगे। तो भाई हम ही लोग कहते हैं कि अक्षर पटेल आपका नंबर 7 का प्लेयर नहीं हो सकता, अक्षर पटेल नंबर 5 में नहीं हो सकता, क्योंकि अक्षर पटेल से पहले और बहुत बढ़िया बल्लेबाज आ रहे हैं। आज तो ये लग रहा है कि यार अक्षर पटेल से बढ़िया बल्लेबाज आ रहे हैं, पर स्टिल संभाल तो पा नहीं रहे। नहीं, अक्षर पटेल की यही ताकत थी ना कि वो स्पिन बैशर था। अक्षर पटेल बीच में जाकर स्पिन को डोमिनेट करता था, अक्षर पटेल का पेसर के अगेंस्ट। और आज भी चलो अक्षर पटेल ने तो यार क्या ही एक बॉल खेली, उसी पर आउट हो गया, उस तरीके से जज नहीं करूंगा। पर रिंकू के यार ये परफॉर्मेंस, आई थिंक रिंकू की 6 बॉल में 1 रन है ना, तो यार ये चीजें 6 बॉल में यही अगर 15 रन हो जाते तो सडनली आप 209 से सीधे 225 के आसपास पहुंच जाते। तो ये लगता है कि कोई नहीं, इंडियन टीम ने लास्ट के 4 ओवर में 40-45 कर दिए। तो रिंकू सिंह की अगर काबिलियत नंबर 7 पर ही नहीं आ रही, जो कि उनका मेन स्लॉट है, रिंकू सिंह का स्लॉट नंबर 5 नहीं है भाई साहब, नंबर 5 पर हार्दिक है। अक्षर को ट्राई कर लोगे, रिंकू सिंह को टीम में लाया इसीलिए गया था कि अक्षर पटेल नीचे जाकर नहीं मार पाएंगे, आप मारना। अब मैं रिंकू को ना एक चीज तकलीफ देख रहा हूं पिछले कई टाइम से, रिंकू का आउट होने का तरीका देखो। हार्दिक का है, आपको यकीन है कर लेगा, सूर्या भाऊ ने पिछले मैच में कर दिया, बाकी लोगों को ना आप थोड़ा फिर भी एक रख लोगे कि रिंकू के साथ पता है क्या तकलीफ है। एक रिंकू का मेरे को न्यूजीलैंड वाला आउट होने याद दिलाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब 5 मैच की T20 सीरीज थी, वो विकेट पे खड़े हैं और खड़े मतलब वो बॉल ऐसे नहीं कुछ आ रहा है, पैर पे आ रहा सीधे, और पता नहीं ऐसे झुक के ऐसे करते। अभी पिछले मैच में भी सेम उसी तरह आउट हुए। आज भी यार मैं साफ बोलूं, मुझे ये लगा आखिरी ओवर आप खेल रहे हो, आखिरी ओवर जब आप बैटिंग कर रहे हो तो आपको पता सामने आपके वरुण चक्रवर्ती, पहली गेंद पे आपने सिंगल नहीं दिया है, आपको पता है कि आप ही बैटर हो, और उसके बाद आप उस सिचुएशन में आउट हो रहे जब आप ही सिंगल बैटर हो, क्योंकि उसके बाद तो अर्शदीप आ गए, आपका स्कोर 210 भी नहीं पहुंचा। ये एक हैरान करने वाला, मतलब एक परेशान करने वाला है कि रिंकू को या तो अपनी, यार देखो नेट्स में थोड़ा प्रैक्टिस जो होती है ना, फिनिशर एक अपनी अलग तरीके की प्रैक्टिस करता है, टॉप ऑर्डर बैटर अलग प्रैक्टिस करता है, मिडिल ओवर वाला अलग करता है, लेकिन फिनिशर का काम ही होता है कि भाई मैं आऊंगा छक्के चलाना, मेरी प्रैक्टिस ही वो है। वो आप बहुत लैग कर रहे हो, बहुत ज्यादा लैग कर रहे हो भाई, इसमें रिंकू को करना पड़ेगा, वरना ये वर्ल्ड कप में क्या होगा, जिस दिन आप अंडर प्रेशर 4-5 विकेट गिर गई हो, जैसा पिछला यूएस वाला मैच, हमको आप पे ट्रस्ट कैसे आएगा। रिंकू का तो चलो ठीक है, बट यार ये जो इरास्मस को खेल के गए यार, वो बंदा तो आपको चैलेंज कर रहा है ना। उसने शायद, जो जहां तक मुझे याद है, शिवम दुबे ने जो छक्का मारा था वो इरास्मस को ही मारा था, उसने, अच्छा हाँ, दूसरा वाला स्पिनर स्कॉल्स को मारा था, स्कॉल्स को। अगर इरास्मस आके आपको, भाई है तो कॉपी ही ना, वो ऐसे डाल रहा है, उसका हाथ वाथ सब सीधा, तो उसके एक्शन में कोई सवाल नहीं उठा रहे। ये मत कह देना कि उस्मान की तरह हम सवाल। केदार जाधव को बुला ले प्रैक्टिस के लिए, हाँ, केदार जाधव की गेंदबाजी कर रहा है, झुक के बिल्कुल साइड से स्लिंगी करके डाल दे रहा है। भाई उसने आपके बल्लेबाजों को हवा नहीं लगने दी है,
तो ये चीज आज पाकिस्तान ने देखी होगी, Obvious ऐसा सी तो है बात नहीं है। कि पाकिस्तान नोट नहीं कर रहा होगा। वो कहेंगे कि भाई तू ठीक है, बाकी सारी बॉलें डाल, जो भी अपनी वेरिएशन डालता है, स्लिंगी भी डाल, तू डाल भी रहा है। और सबसे बड़ी चीज वो तो और लंबा है ना, लंबा है और झुक के और नीचे से मारेगा तो और नीचे से बॉल जाएगी। तो भाई एक कंसर्न है, मैं कह रहा हूं सीधी सीधी बात, हम चाहे जितनी भी बात कर ले कि हमारे पास स्पिन खेलने वाले अच्छे बैटर हैं, बट हमारे बल्लेबाजों ने आज स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है। और थोड़ी दिक्कत ये भी आ जाती है ना, जैसे कि आप और श्रीलंका की विकेट अगर कायदे से देखो तो श्रीलंका की विकेट तो और मदद जब करेगी ये ना अपना स्पिनर जैसे को। इरास्मस है तो इसका एक लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट भी जिस तरीके से ये बॉल डाल रहा था ना, तो उस्मान तारिक आई थिंक उस दिन अपना जब हम देख रहे थे वो ग्रीन को आउट किया, उसके अलावा उन्होंने परेशान किया उनके ऑस्ट्रेलियन टीम के भी लेफ्ट हैंडर को। तो थोड़ा सा डर ये भी लगता है ना कि यार इस इंडियन टीम में लेफ्ट हैंडर ही लेफ्ट हैंडर है। जैसे हार्दिक को बीच से हटा दो तो फिर आपका मतलब उसके बाद लेफ्ट हैंडर शिवम दुबे, रिंकू लेफ्ट हैंडर, फिर अक्षर पटेल आपके पास में है, तो ये कंसर्निंग वहां पर ना हो जाए। बाकी यार देखो इंडियन टीम आज मतलब कई कमियां रही। अब ये चीज आज इस मतलब जो दिल्ली की हम बात कर रहे थे कि यहां पर टर्न थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, मतलब मुंबई के बाद दिल्ली में ही टर्न मिल रहा है, पर आज का गेम ना उस तरीके से बहुत ज्यादा टर्न वाला नहीं रहा। आज आपने गलतियां की और एकदम से फंस कर थोड़ा सा लगा कि विकेट में आ रही है। तो कह रहा हूं ऐसा नहीं था कि आज बहुत विकेट ज्यादा से कोई टर्न था। बहुत ज्यादा असिस्ट हाँ। ना मिला हो, फिर भी एक स्पिनर आपके खिलाफ 4 विकेट, और भाई 4 और सिर्फ विकेट 20 रन देकर। कुछ होता है ना कि आपको विकेटें मिलती जा रही हैं बट पिटाई हो रही है। उसने पिटाई भी नहीं खाई, 4 में 20 ही दी। वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है जो आप अभी चर्चा कर रहे थे। उस्मान तारिक खेला था अपना पिछला मैच खेला उससे यूएस के अगेंस्ट, यूएस के अगेंस्ट उसके जो आंकड़े हैं ना, वो जिराट जो आज इरस्मस हमारे साथ करके गया उससे सिमिलर है। उसके वहां पे 4 ओवर में आई थिंक 4 ओवर में कितने 27 रन देके 3 विकेटें हैं। हाँ। और 3 विकेटें भी उसके ऐसी नहीं, मतलब यूएस की भाई बीच में आने को उसने डिरेल कर दिया, उसको तो खत्म ही कर दिया उसने आके। पर बात वही वाली निकलती है ना कि मेरा एक सिंपल सा कंसर्न है। एक हमने बहुत पहले, मुझे याद है क्योंकि हम लोग उस टाइम माही भाई पीछे होते थे विकेट के और इधर पे अपना केदार यादव बॉल डालता रहा, और केदार यादव को हम कहते हैं मैन विद द गोल्डन आर्म। और केदार यादव जब हमें ओडीआई में ब्रेक नहीं मिल रहे होते थे, विकेट नहीं आ रही होती थी, तो माही भाई उसको लगाते थे, वो विकेट लेके देता था। और आज यार भाई जिस हिसाब से, मैं तो साफ बोलूंगा, इंडिया अभी तक ये साफ है जो देख के मुझे लग रहा है, इंडिया नमीबिया हो, इंडिया यूएसए हो, इंडिया थोड़ा छोटी टीमों को लाइटली खेल रही है कि आएंगे यार, मारेंगे यार, ये करेंगे वो करेंगे। बट आप ना आज एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, जिराट इरस्मस वाली जो है ना, भले वो विकेट के बहुत पीछे से बॉल डाल रहा हो या कुछ भी आ रहा हो, इंडिया वो एक्शन पिक नहीं कर पा रहा है। और ये अच्छी विकेट है, उस दिन बुरी विकेट होगी कोलंबो की, ये ध्यान रखना। और वहां पे अगर श्रीलंका में देखो तो वो जो लेग साइड वाली बाउंड्री भी है वो बहुत बड़ी बाउंड्री है। उस पे हमने पिछले मैचेस में देखा है कि किस तरीके से बड़े से बल्लेबाज जो है टपाने में कामयाब नहीं हो पाए थे, वहां कैच आउट हुए थे। तो आपको ये भी देखना होगा कि हो सकता है आप शॉटे कनेक्ट कर लो, मार दो, उसको पिक कर लो, बट उस वाले एरिया में भाई उनके लिए एक तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। और मेरा अभी भी मानना है कि ये बैटिंग अच्छा करेगी, इनमें सिंगल भी लगेगा भाई, सिंगल भी चलाने का गेम रहेगा। दूसरी चीज क्या है ना कि आज जैसे शिवम दुबे ने एक छक्का मारा, उसके बाद मैं उसी टाइम नहीं बोल रहा था कि 15 बॉल में इसके 13 रन है भाई के और एक छक्का भी। थोड़ा सा सिंगल रोटेशन, जो आप बता रहे हो कि बड़ी बाउंड्री है यार, बड़ी बाउंड्री एक साइड की है तो सिंगल रोटेट करोगे ना, अदरवाइज तो फिर पकड़े ही जाओगे। तो भाई ये जो आपके 8 ओवर मिलेंगे ना, 12 से 20 ओवर, इसको 2 मतलब, और अभी इस वर्ल्ड कप का आप देखोगे ना, मोस्टली गेम पलटे ही भाई साहब वो 15 से 17 ओवर में। आज दिन में नेपाल वाला गेम कहां पलटा, 83 पर 3 थे, 93 पर 3 थे आई थिंक, 83 पर क्या, और उसके बाद 15 से 17 ओवर में आपने 4 विकेट खो दिए, पूरा का पूरा मैच पलट गया। उससे पहले पिछले दिन वाला मैच कैसे पलटा कल वेस्ट इंडीज इंग्लैंड वाला, वो भी उसकी वो ये एक पर्टिकुलर, मतलब टी20 पहले ऐसा होता था कि आप पावर प्ले लूट लोगे तो आपका अच्छा, फिर ये आया कि टी20 में आप डेथ में मार दो तो अच्छा, बीच में आया कि 7 से 15 में अच्छा। अब ये एक नई कहानी आई, आई थिंक इसको जो ब्रॉडकास्टर है वो एक्सेलरेटर कुछ वर्ड यूज कर रहे हैं, एग्जैक्टली आ जाए तो ये इंपॉर्टेंट दिखा रहे हैं कि 13 से 15 ओवर और 15 से 17 ओवर के बीच में वो एक्सेलरेट करते हो ना आप तो उसमें। वो एक सिचुएशन है, मतलब कुछ एक इंपैक्ट नाम दे रहे हैं इसको। हाँ। तो वो 2 पार्ट में 13 से 17 ओवर मुझे लगता है एक नया। तो दोस्तों आपने देखा कि इंडियन मीडिया पे किस तरह की सत्ताधारी छाई हुई है। आज ही से अपनी टीम को मशवरे देना शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले कि उस्मान तारिक को हमें किस तरह से खेलना है। उसको हम अगर सही तरीके से खेल नहीं पाए तो ये हमारी जीत हार में तब्दील हो जाएगी। तो दोस्तों इंडियन मीडिया वाले इतना उस्मान तारिक से डरे हुए हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या प्लानिंग करें उसको खेलने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।